वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खबर इन एजुकेशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको आज गोवर्धन पूजा की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये 94,000 प्लस जो शिक्षकों की बहाली चल रही है उनसे संबंधित है। क्योंकि ये वीडियो जो है 1 लाख अभ्यर्थियों का जीवन का सवाल है। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। एक आप अभी अभी नया केस चर्चा में आया है कि DIET-PTC, ये जो जिसका केस नंबर है 8119/2020। तो ये दोस्तों केस नंबर और एक नया केस, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से जानकारी आपको दूंगा। ये क्या है, क्या नहीं है, और क्या हो रहा है जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ। तो दोस्तों देख लीजिए कुछ। अब पहले हम स्टार्ट करते हैं चंदा चोर से। जी हाँ दोस्तों, चंदा चोर। चंदा चोर ही नहीं, इनको चंदा डकैत बोला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिहार का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 2011 के बाद कोई बहाली अभी हुई नहीं है। या फिर देखें तो 2017 में एक बार एग्ज़ाम हुआ था BTET का, सिर्फ एग्ज़ाम हुआ था लेकिन ज्वाइनिंग नहीं। तो मतलब बहाली एक लंबे असरे के बाद में शिक्षकों की बहाली यहाँ पे खुलती है, उसके बावजूद भी बहाली पूरी नहीं हो सकती है। अभी यही प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात ली जाए तो अगर एक्चुअल डेट के अनुसार लिया जाए तो दिसंबर 2019 में ही सभी अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला था, लेकिन अभी तक किसी न किसी केस की वजह से ये पेंडिंग में पड़ता चला आ रहा है। तो बिहार में कहीं ना कहीं ये 94,000 जो शिक्षकों की बहाली है वो कोर्ट का शिकार और केस का शिकार होती चली जा रही है। जबकि आपको ये मालूम होगा कि ये जो बहाली प्रक्रिया है, इस बहाली प्रक्रिया को स्टार्ट करवाने में भी न जाने हमारे कितने अभ्यर्थियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बड़ी संघर्ष के बाद में ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन कुछ केसों के वजह से ये करीब 1.5 साल होने को है, लेकिन ये बहाली प्रक्रिया अभी तक रुकी हुई है। तो कहीं ना कहीं एक जो 2 बड़े केसेस थे, पहला केस था जो डीएलएड प्राथमिकता को लेकर, तो और दूसरा जो केस था वो सीटेट दिसंबर को लेकर। तो दोस्तों देख लीजिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये इसका तो फाइनल जजमेंट आ गया है और इसका भी फाइनल जजमेंट आपको 25 नवंबर को आ जाएगा। जजमेंट हो गया है, बस उसका सुनवाई होना, पब्लिक होना, हार्ड कॉपी आना बाकी है। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं, डीएलएड जो अभ्यर्थी हैं जिनके मार्क्स थोड़ा कम हैं, तो वो कहीं ना कहीं डर के मारे ये डबल बेंच में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई डीएलएड को लेकर या फिर डबल बेंच में जाने को लेकर अगर कोई आपको से चंदा मांग रहा है, तो आप लोग ये साफ साफ समझ जाइए कि वो अभ्यर्थी सिर्फ आपको ठगने का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप डबल बेंच में जाएंगे, लेकिन डबल बेंच जाने के बाद में आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? हमें तो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको 1% फ़ायदा होने वाला है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपका फ़ायदा बाय द वे हो भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा है कि आपको तो डबल बेंच में फ़ायदा होने जा नहीं रहा है। अगर डबल बेंच में फ़ायदा हो भी जाता है तो आपको डबल बेंच में कम से कम 1 ईयर तो इंतज़ार करना ही पड़ेगा। 1 से 2 ईयर, 1 से 2 ईयर, 1 या 2 ईयर इंतज़ार कीजिएगा। तो क्या जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो क्या चुप बैठने वाले हैं? वो तो चुप बैठेंगे नहीं, तो फिर ये भी डबल बेंच में जाएंगे। तो यार इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये बहाली प्रक्रिया कभी पूरी होगी ही नहीं। और दोस्तों देख लीजिए, अब कहीं ना कहीं ये बात तो हर अभ्यर्थियों को अब समझ में आने लगी है कि नहीं, डबल बेंच में जाने से कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अब 2011 में पास हैं,
जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि 2011 के भी पास अभ्यर्थी कुछ ऐसे हैं जिनको अभी तक जॉब नहीं हो पाई है, और उनका मेरिट लिस्ट देखा जाए, अगर मेधांक देखा जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें हो जाना चाहिए था, अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन सरकार की गलत नीतियाँ कहें या फिर कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं। देख लीजिए, अभी ही 30,000 जो है छठा चरण का STET का बहाली चल रहा है, लेकिन ब्लाइंड केस के कारण अभी तक उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, जबकि इनके बहाली में कोई दिक्कत था ही नहीं, नहीं कोई केस है ना कुछ, लेकिन एक अलग से ब्लाइंड केस आ जाता है और इस वजह से ये बहाली प्रक्रिया अभी रोक दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार देखिए नहीं चाहती है बहाली लेना आपका। अगर सरकार बहाली लेना चाहती तो इस बहाली में बिल्कुल ही आपको मतलब कि हो ही जाता सभी अभ्यर्थियों को। अब दोस्तों देख लीजिए, जो 94,000 प्लस बहाली है, तो इन्हीं में से वही अभ्यर्थी हैं जिनका मेधांक 50% से कम बन रहा है, और वे 2011 के पास है। तो 2011 में अभी तक पास होने के कारण इनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, और इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमें अब जॉब होगा ही नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं दोस्तों कि अब तो ये जान रहे हैं कि मेरा होगा ही नहीं, लेकिन ये सोच रहे हैं जो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर ये कैंप की मांग करें तो देख लीजिए 27 लाख पूरे फॉर्म घिरे हैं, और 27 लाख में एक अभ्यर्थी 50, 100, 500 तक फॉर्म डाला है। अगर 50 से भी डिवाइड किया जाए तो आपको 57,000 के करीब आपका आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, 57,000 के आसपास आएगा। और बहाली कितनी है? 94,000। तो इसमें सभी अभ्यर्थियों को हो जाना चाहिए अगर कैंप से बहाली होती है तो। और रंजीत सर हैं अभी, कोई उनके बारे में कुछ भी कहे, गलत कमेंट्स लोग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर वो कैंप के माध्यम से हो जाता है, जो कि वे कह भी रहे हैं कि हम कैंप के माध्यम से करवाएंगे, तो कैंप के माध्यम से अगर ये बहाली हो भी जाती है तो लगभग सभी अभ्यर्थियों को होना सुनिश्चित माना जा रहा है, चाहे उनका मेधांक कितना भी कम बन रहा हो, लेकिन होना तय है। अब दोस्तों आ जाते हैं, देखिए अब इस केस के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, जिस केस के बारे में हम आपको बता रहे थे। तो ये केस नंबर आप जाकर देख सकते हैं। इस केस का नंबर है 8119/2020। ये केस नंबर है, और ये केस उन अभ्यर्थियों द्वारा फाइल किया गया है जो 2011 में पास आउट हैं, और मेधांक बहुत कम होने के कारण इनका अभी तक नहीं हुआ है। तो ये देखिए, ये तो जान रहे हैं अपना भविष्य कि मेरा होगा कि नहीं होगा, इनको तो ज़्यादा आशा है कि नहीं ही होगा। तो क्यों ना हम कुछ पैसे कमा लें, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ संगठन बनाकर अभ्यर्थियों से चंदा की उगाही कर रहे हैं, और 5 लाख 10 लाख आराम से ये घर बैठे साल भर केस चलता है, और साल भर में बार बार रिक्वेस्ट करवाकर अभ्यर्थियों को बेवजह फंसाकर अपना कमाई कर लेते हैं, और वो भी मोटी कमाई करते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग बेफालतू के ऐसे अगर लोग चंदा मांग रहे हैं तो सबसे पहले कहिए कि आप अपना मेधांक दिखाइए। अगर उनका ओरिजिनल मेधांक आप देखिएगा तो बिलो रेन आपको 50% मिलेगा, 50% से भी कम मिलेगा। तो ये अभ्यर्थी सिर्फ अपना पेट पाल रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो इनके विरोध में काउंटर एफिडेविट लगाया जाए, क्योंकि अगर अभी इनके विरोध में अगर काउंटर एफिडेविट नहीं लगाया गया तो मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो 94,000 प्लस शिक्षकों की बहाली है वो फिर से एक लंबे असरे के बाद लंबित हो जाएगी, अष्टे लग जाएगी। देखिए इनका मेन मकसद ये भी नहीं है कि हम प्राथमिकता ले लें, या फिर देख लीजिए एक प्राथमिकता का तो ख़त्म ही हो गया, वो तो ले भी लिए थे, वो तो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन इलीगल तरीके से लेने की वजह से उसे कोर्ट ने नकार दिया है कि आप बीच में नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से बहाली होगी तो निश्चित रूप से डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता मिलनी तय मानी जा रही है। तो दोस्तों ऐसे चंदा चोर लोगों से सावधान होने की ज़रूरत है, नहीं तो आपका चंदा भी चला जाएगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, आपकी बहाली भी नहीं होगी। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जो देखिए इनका नौकरी लेना अगर मेन मकसद होगा तो इनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मांग है वो स्टे की मांग है।
तो ये कोई भी अभ्यर्थी ज्वाइन चाहेगा कि हमें नौकरी हो, तो वो बहाली पे, एक तो बहाली खुलवाने में उतनी सारी मेहनत लगती है, न जाने कितने दिनों तक। अब जो लोग थे, अभ्यर्थी थे, उनको गर्दनी भाग तक प्रदर्शन करना पड़ा है, पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ी है, तब जाकर ये बहाली स्टार्ट हुआ है। और बहाली स्टार्ट होने के बाद वे लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस बहाली को रद्द कर दिया जाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट को भी चाहिए इनको पनिशमेंट मिले, कोर्ट को भी इन पे पनिशमेंट मिलना चाहिए कि आप किस हक से कह रहे हैं कि स्टे लगा दीजिए या फिर रद्द कर दीजिए, आपका क्या औचित्य बनता है। ऐसे बहाली फंसाने वाले अभ्यर्थियों पर न्यायालय द्वारा कार्रवाई हो, जुर्माना लगे, और इसके साथ ही साथ इनको पे काउंटर एफिडेविट किया जाए, ताकि बहाली में ये बाधा न बन सके। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये बहाली है वो शिकार होती जा रही है अभी तक। और उम्मीद करता हूँ कि इस जो केस नंबर जो डीटी केस है, केस नंबर 8119/2020, तो ये केस भी डिस्पोज होगा, ये केस भी तुरंत ही ख़त्म होगा। और ये जो बहाली की प्रक्रिया जो रंजीत सर ने अंतिम मेधा सूची बनाने की सूचना दी है, वो जल्द से जल्द साबित हो। 25 नवंबर तक डिसीजन आ भी जाएगा दिसंबर सीटेट का, तो उसके बाद में जो भी निर्णय होगा सरकार उसे मान करेगी। तो दोस्तों, यही कहना था आप लोग कि ऐसे चंदा चोरों से आप लोग सावधान रहें, अभ्यर्थियों को भी सचेत करें, और जो भी ऐसा काम कर रहे हैं उन पर उचित कार्रवाई की जाए। इन्हीं सभी के साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।